नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए सब मिलकर के हरि नाम स्मरण करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल अखियन काजल मृग छोना सो अखिल काजल मृग छोना सो नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर जादू टोना सो नख बेसर जादू टोना सो दोनों रस के ओ दो रस के दो रस के भरे कपूर जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल नवनागर किशोर नवल रसिया नव नागर किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया ओ प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया करे कालिंदी करे कालिंदी करे कालिंदी फूल गिरोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल गजनीनी तिरछी चितवन पे तिरछी चितवन पे ओ गजनीनी
छी चितवन पे सुखदास, ओ सुखदास सुखदास बिका है बिन मोर, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, 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 राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, हरि 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 बोल, जय जय श्री जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभेज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारी मृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं
फलम सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण किया और दो प्रमुखता से हमने विशेष बातें सुनी कि श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों की त्रिवेणी का महासंगम है। श्रीमद् भागवत के श्रवण से अंधी भक्ति पैदा नहीं होती, बल्कि ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति का उदय होता है। भक्ति के ही पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। भक्ति यदि आपकी स्वस्थ है तो निश्चित रूप से जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, भक्ति के गर्भ से ज्ञान वैराग्य अवश्य प्रकट होंगे, पूरक हैं। दूसरी बात, जीवन में कोई उदास निराश हताश न हो, क्योंकि यह पावन कथा धुंधुकारी जैसे महापतित पापी प्रेतों को भी परम पावन पुनीत बना देने वाली है। मुक्ति दान की सिंह गर्जना करती है, मुक्ति दानेन गर्जती, और इसलिए शार्दूल विक्रीडित छंद से श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण शुभारंभ किया गया। अभी आपने 3 श्लोक सुने। प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, और तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम। हम किसको ध्यावें, किसको गावें और क्या पिएं। तो सबसे पहले मंगलाचरण जो कहा, शताधिक अर्थ इसके आचार्यों ने लगाए हैं, 100 से भी अधिक। अद्भुत मंगलाचरण है। आप किसका ध्यान कर रहे हैं व्यास जी महाराज? बोले सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम। किसी देवता विशेष का नाम लेके प्रणाम करने पर उसी देवता का आराध्य ग्रंथ न बन जाए, इसलिए नाम नहीं लिया। बोले सत्यम परम धीमहि, जिसको भी तुम परम सत्य मानते हो उसी का ध्यान कर लो। वो परम सत्य है कौन? लक्षण बतला रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। जिस परमात्मा के द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ उसी में स्थित है और अंत में उसी में लय हो जाने वाला है। ऐसे उस परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। किसी ने कहा तो सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं क्या आप? बोले नहीं नहीं, प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे, प्रकृति तो जड़ है। अभिज्ञ स्वराट, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जो सर्वज्ञ है और सब प्रकाश है। तो कहीं आप हिरण्यगर्भ का ध्यान तो नहीं कर रहे? वेदों में वर्णन है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार प्रतिविन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस श्रुति के अनुसार तो हिरण्यगर्भ के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा। व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं,
हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान कराया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म वेद तेने। अपने संकल्प मात्र से जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान करा दिया, जबकि वेदों का ज्ञान इतना सहज नहीं है। मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसोपि यत्र मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान जिन वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं, क्योंकि वेद भगवान परोक्षवादी हैं। परोक्षवादः वेदोयम, कहते कुछ है तात्पर्य कुछ और ही निहित होता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। जैसे धूप में आप गाड़ी से सड़क पर चल के आओ तो तपती हुई धूप में दूर से देखो तो सड़क पे पानी भरा नजर आता है, बूंद भी नहीं होती पानी की, परंतु पानी जैसा लगता है। अब कोई प्यासा उसी पानी को सत्य मान के प्यास बुझाने के लिए गाड़ी को दौड़ाए भगाए कि पानी वो है, तो बेचारा दौड़ते दौड़ते मर जाए, पानी की बूंद भी उसे प्राप्त नहीं होने वाली। दिखता है पर जल होता नहीं, ये सूर्य की किरणों का भ्रम मात्र है। इसको कहते मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। मृग इसी को पानी समझ करके पीने के लिए भाग भाग के मर जाता है, ये मृग तृष्णा का जल है। उसी प्रकार संसार जैसा है वैसा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। परमात्मा से स्वतंत्र इस जगत की सत्ता नहीं है। सोना सोना ही है। अब उसे चाहे आप अंगूठी कहो, लर कहो, कंगन कहो, कुंडल कहो, नाम अलग अलग हैं, आकृतियां अलग अलग हैं, पर वस्तुतः सोने के अलावा और कुछ भी नहीं। उसी प्रकार हरिरेव जगत जगदेव हरि, ये जगत परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा में ही जगत है। सोने में ही अलंकार हैं, अलंकार सोने से अलग नहीं है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। जीव को जहां अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाता है तो माया के द्वारा ये जगत जाल जो दिख रहा है, भास रहा है, वो सब निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न हम तभी तक देख रहे हैं जब तक सो रहे हैं, आंख खुली कि स्वप्न समाप्त, और जब तक आंख नहीं खुली तब तक स्वप्न की हर चीज हमें सही लगती है। जगने के बाद सब झूठी लगती है, सब मिथ्या था। स्वप्ने नरथा गमो यथा। ऐसी धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम। अपने स्वरूप का बोध होते ही मायाकृत ये जगत जाल निरस्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद प्रभु का, परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाते हुए व्यास जी कहते हैं, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्म निरूप्यते। इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने वाले हैं। बोले आप इसमें निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो क्या धर्म में भी कपट होता है? बोले हाँ, धर्म का कपट क्या है? तो पहले ये समझो धर्म क्या है। बोले वेद प्रणहितो धर्मः
वेद भगवान ने जो भी हमको आज्ञा दी है उसके अनुसार चलना ही हम सबका धर्म है। माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, वेद की आज्ञा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता की गुरुजनों की सेवा करना हमारा धर्म है। अब कोई माता पिता की सेवा तो कर रहा है तो इसका मतलब धर्म का पालन कर रहा है, परंतु पुत्र यदि सेवा करते समय, पिता की सेवा माता की सेवा करते समय मन में यह सोच रहा है कि मैया बाप ने बंटवारा तो कर दिया हम भाइयों का, जिसको जितना देना था दे दिया, पर माल अभी भी पिताजी के पास बहुत है, गुप्त गोपनीय, जो अभी तक किसी को बताया नहीं है। और बुढ़ापे का शरीर है, अब चला चली का खेला है। 2-4 साल यदि जम के सेवा हमने चलते चलते कर ली, पक्का सारा माल हमको ही बता के जाएंगे। तो माल जो गड़ा हुआ है, जो छुपा हुआ है, वो पिताजी हमको ही बता के दिखा के दे के जाएं। इसलिए सेवा यदि हो रही है तो वो सेवा कपटपूर्ण धर्म कहलाएगी। माता पिता की सेवा करना शुद्ध धर्म है, जिसमें कोई स्वार्थ मन में न छुपा हो। यदि स्वार्थ से आप सेवा कर रहे हैं तो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेच्छा यत्र जायेत सस्यात् धर्म सकेतवः, निष्कामो यो भवेत् धर्मः स शुद्धः परिकीर्तितः। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म है, पर कोई शिष्य इसलिए गुरुजी की सेवा कर रहा है कि गुरुजी जाते जाते हमको ही चादर ओढ़ा जाए, महंत बना जाए, तो आपकी सेवा कपटपूर्ण धर्म कहलाएगी। निष्काम भाव से, निस्वार्थ बुद्धि से जो सेवा की जाती है वो शुद्ध धर्म कहलाता है। ऐसे ही निष्कपट धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। यह मुख्य विषय है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिसके मन से मात्सर्य मिट गया हो वही भागवत सुनने का अधिकारी है। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम। दूसरे का उत्कर्ष, तरक्की, बढ़ोतरी यदि आपको चुभती है, काटती है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर है। बाहर के मच्छरों से बचने के लिए तो आप मच्छरदानी में घुस जाओगे, पर ये भीतर के मात्सर्य को मारना बहुत कठिन है। बड़े बड़े साधु संतों को हो जाता है हमारा। निर्मत्सराणाम सताम, सताम का विशेषण है निर्मत्सराणाम। बड़े बड़े सज्जनों को, सत्पुरुषों को भी ये मात्सर्य का मच्छर काटता है। और आजकल उसका बड़ा नाम हो रहा है भाई, उसका बड़ा सम्मान हो रहा है। और उसका सम्मान हो रहा है तो हमको क्यों दर्द हो रहा है? यदि आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको मच्छर काट रहा है। उस मच्छर को मारिए, मन से निकालिए, तब कथा सुनने आइए, तो कथा का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। पदार्थानुकूल पात्रता होनी चाहिए। गाय का दूध अमृत है, पर तनिक खट्टे बर्तन में रख दिया तो दूध फट जाएगा, फिर रबड़ी तस्मई बढ़िया नहीं बन पाएगी दूध की। उसी प्रकार कथामृत जो है, हरि कथामृत, भागवतामृत, उसको सुनने वाला श्रोता निर्मत्सर होना चाहिए, मात्सर्य मुक्त। जब दूसरों की बढ़ोतरी देखकर आपका मन मुग्ध होने लगे कि भगवान की बड़ी कृपा है, भैया ऐसी कृपा सबके ऊपर बरसे, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भाव सच्चे मन से मन में आवे, तो समझो आप भागवत सुनने के अधिकारी पात्र हो। सुनने से फायदा क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, शिवदम वस्तु अत्र वेद्यम।